नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। हमारे इस प्लेटफॉर्म में हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कंप्यूटर से। कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस कराने के साथ साथ हम आपको पूरा कंप्यूटर का बेसिक कोर्स कराएंगे विदिन 10 डेज़ के अंदर। 10 दिनों के अंदर हम आपको कंप्यूटर पूरा अच्छे तरीके से ऑपरेट करना सिखा देंगे। तो जुड़े रहिए आप हमारे से, और हमारे से जुड़ने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन के पास बेल आइकन को आपको जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिताएं, इसकी विशेषताएं, और जब से कंप्यूटर बनाया गया उससे लेकर आज तक ये कितनी पीढ़ियों से होकर गुजरा है, इसकी टोटल पीढ़ियां। तो कंप्यूटर को समझने से पहले ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊँगा कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, इसकी खासियत क्या है, इसकी विशेषताओं के बारे में जो डिटेल जानना हमें बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप पे हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है, इसकी परिभाषा, कंप्यूटर के उपयोग, हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर क्या काम आता है, कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर के प्रकार कार्य के आधार पर, और कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना, इसलिए इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है। इसका आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। पुराने समय में कंप्यूटर का यूज़ केवल कैलकुलेशन करने के लिए ही किया जाता था, किंतु आजकल इसका यूज़ डॉक्यूमेंट बनाने, ईमेलिंग, लिस्टनिंग एंड व्यूइंग ऑडियो एंड वीडियो, प्ले गेम्स, डेटाबेस प्रिपरेशन के साथ साथ और भी कई कामों में इसका यूज़ किया जा रहा है, जैसे बैंकों में लेन देन के लिए, शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा के लिए, कार्यालयों में कार्यालयों के कार्यों के लिए, घरों और दुकानों में आदि कई जगह पे इसका यूज़ करते हैं। कंप्यूटर का उपयोग डेटा प्रोसेसिंग में, बड़े और विशाल पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए, सूचना तैयार करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इसमें डेटा इकट्ठा करना और डेटा का विश्लेषण करना और उस विश्लेषित किए हुए डेटा से सूचना प्राप्त करना ईजी हो गया है। एजुकेशन, कंप्यूटर में आधुनिक शिक्षा की तस्वीर ही बदल दी है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी कुछ ही पलों में प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेजों को भी इंटरनेट से जोड़ दिया गया है तथा कई जगहों पर स्मार्ट क्लासों पर भी जोड़ दिया जा रहा है, जो कंप्यूटर की वजह से ही पॉसिबल है। बैंकिंग क्षेत्र में तो कंप्यूटर के उपयोग ने क्रांति ही ला दी है। पुराने जमाने के बही खाते और रजिस्टर की जगह कंप्यूटर ने ले ली है। बैंकों के अधिकांश कार्य कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहे हैं, जैसे पैसे निकालना, पैसों को जमा करना, यहाँ तक कि रुपए गिनने के लिए भी कंप्यूटरीकृत मशीनें उपलब्ध हैं, जिससे बैंकों का कार्य काफ़ी सुगम, सटीक और सरल हो पाया है। इस प्रकार बैंकिंग क्षेत्र के आधुनिकीकरण के पीछे भी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है। संचार, 4G इंटरनेट को आज बच्चा बच्चा प्रयोग कर रहा है। कंप्यूटर ने ही इस तकनीक को इतना विस्तृत और वृहद बनाया है। मनोरंजन, मल्टीमीडिया के प्रयोग ने तो कंप्यूटर को बहुआयामी बना दिया है। कंप्यूटर का अभिप्राय सिनेमा, टेलीविज़न, वीडियो गेम खेलने के लिए भी किया जाता है। और गवर्नेंस, हर एक संस्थान में अपना एक आंतरिक प्रशासन होता है और प्रशासनिक कार्य कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। साथ ही साथ सरकारी योजनाओं का लाभ भी ई गवर्नेंस के रूप में आज लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। सिक्योरिटी, आज बिना कंप्यूटर के हमारी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। एयरक्राफ्ट ट्रैक करने में, हवाई हमले में, सीसीटीवी कैमरे में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी आजकल टोटल कंप्यूटराइज्ड हो गई है। कॉमर्स, दुकानें, बैंकिंग, बीमा, क्रेडिट कंपनी आदि में कंप्यूटर का अधिकतम उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के बिना काम करना वित्तीय दुनिया के लिए एक असंभव सा कार्य हो गया है। इंडस्ट्री, बहुत सारे औद्योगिक संस्थान जैसे स्टील, केमिकल, तेल कंपनियां आदि सारी कंप्यूटर पर निर्भर हैं। संयंत्र प्रक्रियाओं के वास्तविक नियंत्रण के लिए भी आजकल कंप्यूटर का उपयोग ही किया जाता है। मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का अनुप्रयोग विभिन्न शारीरिक रोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। रोगों का विश्लेषण और निदान भी कंप्यूटर के द्वारा ही संभव है। आधुनिक युग में एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड इत्यादि विभिन्न क्षेत्र में कंप्यूटर का व्यापक उपयोग हो रहा है। आज के इस युग में कंप्यूटर ने चिकित्सा के क्षेत्र को एक
व्यापक स्तर पर ला दिया है, जिससे चिकित्सा का आधुनिकीकरण संभव हो पाया है। स्पीड, जहां एक आपको छोटी सी कैलकुलेशन करने में समय लगता है, वही कंप्यूटर बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन सेकंड से भी कम समय में कर लेता है। यह गति उसे प्रोसेसर से प्रदान होती है। कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने की तीव्रता गति प्रति सेकंड, प्रति मिलीसेकंड, प्रति माइक्रोसेकंड, प्रति नैनोसेकंड इत्यादि में आंकी जाती है। इससे पता चलता है कि ये कितनी स्पीड से काम करता है। सटीकता, त्रुटि रहित कार्य करना यानी पूरी एक्यूरेंसी के साथ किसी भी काम को पूरा करना कंप्यूटर की दूसरी विशेषता है। कंप्यूटर द्वारा कभी भी कोई गलती नहीं की जाती। कंप्यूटर हमेशा सही परिणाम देता है, क्योंकि कंप्यूटर तो हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम द्वारा निर्दिष्ट निर्देश का पालन करके ही किसी कार्य को अंजाम देता है। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम गलत दिया जा रहा है तो इसका प्रोग्राम में कोई गलती हो सकती है जो मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रोग्रामर द्वारा तैयार किए गए प्रोग्राम में गलती हो सकती है, लेकिन परिणाम में नहीं। ऑटोमेशन, कंप्यूटर को एक बार निर्देश देने के बाद जब तक कि कार्य पूरा नहीं हो जाता है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक रूप से बिना रुके कार्य करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर से प्रिंटर को 100 पेज प्रिंट करने का कमांड दें तो पूरे 100 पेज प्रिंट करने के बाद ही रुकेगा। इन सभी कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश मिलते हैं और वह उन्हीं के आधार पर उनको पूरा करता है। यह निर्देश कंप्यूटर को प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के द्वारा मिलते हैं और हर काम पूरे सटीकता से करता है। भंडारण क्षमता, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर के बाह्य यानी एक्सटर्नल तथा आंतरिक यानी इंटरनल संग्रहण माध्यमों जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD-ROM में असीमित डेटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। कंप्यूटर में कम स्थान घेरती सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है, अतः इसकी भंडारण क्षमता विशाल और असीमित है। इसके मायने ये हुए कि एक पूरे कार्यालय भर के दस्तावेज उनको स्टोरेज करने के लिए एक छोटे से पेन ड्राइव की ही ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि एक पूरे कार्यालय के दस्तावेज एक छोटे से पेन ड्राइव में संग्रहित कर सकते हैं। आइए जानते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, कंप्यूटर द्वारा कुछ ही सेकंड में भंडारित सूचना में से आवश्यक सूचना प्राप्त की जा सकती है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रयोग से यह काम और भी सरल हो गया है। जल्द निर्णय लेने की क्षमता, कंप्यूटर परिस्थितियों का विश्लेषण पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर क्विकली करता है। विविधता, कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों में अलग अलग तरह के कार्य एक साथ करने की क्षमता होती है। रिपीटिशन यानी पुनरावृत्ति, कंप्यूटर आदेश देकर एक ही तरह के कार्य बार बार विश्वसनीयता और तीव्रता से कराए जा सकते हैं। एगिलिटी यानी स्फूर्ति, कंप्यूटर को एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित है। इसे थकान और बोरियत महसूस नहीं होती है। ये बिना थके किसी कार्य को कर सकता है। गोपनीयता यानी सिक्योरेंसी, पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। पासवर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में रखे डेटा और कार्यक्रमों को केवल पासवर्ड जानने वाला व्यक्ति ही देख या बदल सकता है। एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, बार बार तथा लगातार एक ही कार्य करने के बावजूद कंप्यूटर के कार्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए जानते हैं कंप्यूटर के प्रकार। कार्य क्षमता के आधार पर कंप्यूटरों को 3 भागों में बांटा गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज एनालॉग कंप्यूटर? इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जिनका उपयोग भौतिक इकाइयों द्वारा तापमान, लंबाई, गति आदि को मापने में किया जाता है। और डिटेल से समझने के लिए अगर बात करें मौसम की, तो मौसम विज्ञान में अपन को हवा, दबाव, वातावरण में नमी और बारिश कितनी हुई या आज का सबसे कम और सबसे ज़्यादा तापमान कितना था, इन सब के आंकड़े इकट्ठे करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर बनाए गए। जैसे वर्षा मापी, इससे किसी विशेष स्थान पर हुई वर्षा मापी जाती है। हाइग्रोमीटर, इससे वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। एनीमोमीटर, इसमें वायु की शक्ति तथा गति को मापा जाता है। यानी यह सब एनालॉग कंप्यूटर हैं जो भौतिक आंकड़ों को तैयार करके हम तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार आने वाले मौसम की जानकारी और हुई बारिश और कहीं विशेष स्थान पर वायु के दाब की जानकारी भी हमें प्राप्त होती रहती है। दूसरे हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम और आप आमतौर पर प्रयोग करते हैं अपने घरों में, ऑफिसों में।
डिजिटल तरीके से डेटा को फीड किया जाता है और आउटपुट प्राप्त किया जाता है। अधिकतम डिजिटल कंप्यूटर ही प्रयोग में आते हैं और बाजारों में आमतौर पर उपलब्ध रहते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डेटा को प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाते हैं। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण होते हैं। ये कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल से भी अधिक भरोसेमंद माने जाते हैं। इनका काम होता है एनालॉग से प्राप्त आंकड़ों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना। इस तरह के कंप्यूटर का उपयोग मेडिसिन यानी चिकित्सा, मौसम और साइंस में सबसे ज़्यादा प्रयोग में किया जाता है। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ यानी कंप्यूटर जनरेशन। आइए समझते हैं कंप्यूटर के जनरेशन को। पहली पीढ़ी जिसकी टाइमलाइन थी 1942 से 1955। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिसकी वजह से इसका आकार बहुत बड़ा होता था और बिजली की खपत भी ज़्यादा होती थी। यह ट्यूब बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करती थी। इन कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। इसमें चलाने वाले प्रोग्राम को पंच कार्ड में स्टोर करके रखा जाता था। इसमें डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत सीमित होती थी। इन कंप्यूटरों में मशीनी भाषा का प्रयोग ही किया जाता था। दूसरी पीढ़ी जिसकी टाइमलाइन 1956 से 1963 है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली थी। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतर था। इसके साथ दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मशीनी भाषा के बजाय अब असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। हालांकि अभी भी डेटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल ही किया जाता था। सेकंड पीढ़ी में भी पंच कार्ड ही डेटा स्टोरेज का माध्यम था। तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन जिसकी टाइमलाइन है 1964 से 1975। यहाँ तक आते आते ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी ने ले ली। इस प्रकार कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया। इन कंप्यूटरों की गति माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड तक की थी, जो स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी के द्वारा संभव हो सका। यह कंप्यूटर छोटे और सस्ते बनने लगे और साथ ही उपयोग में भी आसानी से होते थे। इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा यानी जैसे पास्कल और बेसिक का विकास हुआ, लेकिन अभी भी बदलाव हो रहा था। चौथी पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन जिसकी टाइमलाइन है 1967 से 1989। चिप तथा माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में आने लगे। इससे कंप्यूटर का आकार कम हो गया और क्षमता बढ़ गई। चुंबकीय डिस्क की जगह अर्थ लॉजिक मेमोरी ने ले ली। साथ ही हाई स्पीड वाले नेटवर्क का विकास हुआ, जिन्हें आप लोग लैन और वैन के नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में यूजर्स का परिचय पहली बार MS DOS से हुआ। साथ ही कुछ समय बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी कंप्यूटर में आने लगे, जिसकी वजह से मल्टीमीडिया का प्रचलन भी शुरू हुआ। इसी समय C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास हुआ, जिसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ही आसान और सुगम हो पाया है। यानी कि चौथी पीढ़ी कंप्यूटर के विकास के लिए एक नींव का पत्थर साबित हुई। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी यानी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसकी टाइमलाइन है 1989 से अब तक। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड ULSI ऑप्टिकल डिस्क जैसी चीज़ों का प्रयोग इस पीढ़ी में किया जाने लगा। कम से कम जगह में अधिक डेटा स्टोर किया जाने लगा, जिससे पोर्टेबल PC, डेस्कटॉप PC, टैबलेट आदि ने इस क्षेत्र में क्रांति ही ला दी। इंटरनेट, ईमेल, WWW का विकास हुआ। आपका परिचय विंडोज़ के नए रूपों से हुआ, जिसमें विंडोज़ XP को भुलाया नहीं जा सकता। विकास अभी भी जारी है।